कहानी के लेखक है तो मांझो कहानी के लेखक भुवनेश्वर साहू है। कौन है? भुवनेश्वर साहू। मांझो कहानी के लेखक जो हैं वो भुवनेश्वर साहू हैं। मांझो कहानी कौन किताबें इंजराइल है तो खोठा गैल पद संग्रह। खोठा गैल पद संग्रह। मांझो कौन रकमे पाठ लागे तो मांझो कहानी है भुवनेश्वर साहू जी जन्म बच्छर मानी भुवनेश्वर साहू का जन्म कब हुआ तो 8 जनवरी 1959 को। 8 जनवरी 1959 को। 8 जनवरी 1959 को भुवनेश्वर साहू जी के जन्म ठाम है तो साकुल बस्ती। कहाँ पे है? साकुल बस्ती, पतरातू, रामगढ़। साकुल बस्ती, पतरातू, रामगढ़। भुवनेश्वर साहू जी के बापे के नाम है राम किशुन साहू। राम किशुन साहू। राम किशुन साहू हल है तो राम साहू किशुन साहू था, कौन किसान था। भुवनेश्वर साहू एम.ए. कौन विषय में किया था? भुवनेश्वर साहू ने एम.ए. कोठा विषय में किए। भुवनेश्वर साहू जी के आयन कहानी है। आयन कहानी जो है भुवनेश्वर साहू का जो कहानी है वो है संतोख। क्या है? संतोख कुलदीपा। भुवनेश्वर साहू जी का जो आयन कहानी है वो है संतोख और कुलदीपा। भुवनेश्वर साहू जी के कविता है दिएग कही। दिएग कही के भुवनेश्वर साहू जी की कविता है दिएग कही ले लैली। दिएग कही ले लैली एगो पारिख नौ गो झोरा। एगो पारिख 9 गो झोरा। ये इसका क्या है? कविता है भुवनेश्वर साहब का। मांझो कहानी नायक है विनोद और मांझो कहानी की नायिका है मांझो। मांझो है सुनसान रात कौन कखनो कखनो केकर बोली सुने पारे तो झिंगुर की। सुनसान रहते हैं कखनो कखनो केकर बोली सुने पारे झिंगुर की। सुनसान रहते हैं कौन झाँ झाँ करे है तो कुछ झाँ झाँ करे है। और रात दीवारे तरह नाक कौन डाको हथ तो गोरखिया। रात दीवारे तक तरह नाके कौन डाको हथ गोरखिया। बाँस गजारे कौन हुआ हुआ करे कर कर कौर भूखे है तो सियार। यानी बाँस के गजारे में, बाँस के किनारे में सियार भूखता था। केकर आँख नींद नाय ओकर आज ले खाली डोर हुआ तो मांझो के छलपते खबर कौन ठीक पहुँचला तो सांझ विनोद का घर था। मांझो के केकर संगे बियाह भेल तो विनोद के। और विनोद का घर कहाँ? सांगी था। विनोद कितना बच्चा था तो 21 बच्चर का था। गणपति कैसा आदमी है तो गणपति जो है ललचिया आदमी था। विनोद का पिता जो था ललचिया आदमी था। गणपति अपन बेटा विनोद के लेल कौन ठिना बियाह बात चल रहा है जहाँ बड़ी तिलक मिलत वो गिरडी में। गिरडी के कन्या कैसन रह है तो बेसी उम्रगर हल है। और गिरडी बियाह बात विनोद की कही देला कि सफ़ा वो मना कर दिया। गिरडी की जो शादी हुआ था वहाँ वो सफ़ा मना कर दिया। विनोद मांझो के कौन ठिने देखले रहे तो विनोद है मांझो को रजरप्पा मेला में देखा था। मांझो के गाँव कौन ठिन हल? मांझो का गाँव रजरप्पा था। मांझो के रिश्ता गणपति के मंजूर किए ले रहे कम तिलक दहेज मेरे के कारण। गणपति किसान है। गणपति क्या रहता है? गणपति किसान रहता है। गणपति क्या रहता है? गणपति किसान रहता है। हमर बियाह करबो तो रजरप्पा मैं तो कितना बछर तक बियाह नहीं करबो की बात विनोद कहे तो अपने 5 बछर तक हम बियाह नहीं करेंगे। अगर शादी होगा तो करेंगे रजरप्पा, नहीं तो 5 बछर तक शादी नहीं करेंगे। मांझो के बियाह कौन ठीक तय भले तो मांझो के बियाह सांटी में थे। सांटी विनोद का गाँव था। मांझो के बियाह केकर से तय भले तो विनोद से तय भले। कौन दिन हरदी रंगाई कार्यक्रम रहे तो फागुन के तृतीया में हरदी रंगाई के काम काज है। कौन दिन कन्या के लगन मांगे जितला तो अगला परब नौमी के हो जाता उसको लगन मांगने के लिए। मांझो के 5 अंगरियन लगतन बांधे दिन से कितना दिन पहले कटाई गेल है तो 2 दिन पहले कितना दिन पहले गया था? 2 दिन पहले कटा गया था। अच्छा, मांझो के अंगरियन कैसे कटा गया तो ढेकी कुटे धकारी। मांझो के कौन अस्पताल में भर्ती करल गेल है तो मांझो के जो है वो रांची मेडिकल अस्पताल में। अरे बुढ़ाई ले लो हमने के बुझ ज्ञान है जटा लिखल रहो वह हो ई ककर कह लगता है तो विनोद के जो है विनोद के बाप का होगा। इसको लिखना होगा विनोद के बाप का। मांझो के लहू से की भर गेल है तो मांझो के लहू से कांडी। मांझो के लहू से क्या भर गया था तो कांडी, यानी जिसमें वो ढकी होता है ना चावल धान कुटने का, उसी में वो खून से भर गया था। विनोद अस्पताल है मांझो के देख की कहले हाथ के चुमा ले लगा। विनोद कौन ठिन जाके पढ़े बात कहले तो रांची। विनोद रजरप्पा के मेला में केकर संगे घूमे हले तो अपन बहनोई के संगे। मांझो रजरप्पा मेला विनोद की करते देखेले रही तो सिंगारी सामान लेते रजरप्पा मेला में उसको देखा था। विनोद के कौन मांझे
के दिखाई देले रहे विनोद के कौन मांझो के दिखाई देले रहे तो विनोद कर बहनोई ने उसे दिखाया था। मांझो केकर संगे मेला गुरु हले तो विनोद कर बहिन और बेटा छौवा संगे विनोद के कतना बछड़े जुआन रहे मांझो कतना बछड़े के जुआन रहे तो 18 वर्ष के। मांझो संगे कौन ढेकी कूटे हले तो मांझो के भौजी। अब तोर हमर बिहार ना होते ई बात केकर मन कहल रहे तो मांझो के। विनोद के देख मांझो की निकले लागल तो अपन ठूठा हाथ के अस्पताल कोनवा में डंडाए के विनोद और मांझो कर बातें सुन के कांदे लागल तो मांझो के माई। विनोद मांझो के कौन दिन बिहा करे के बात कहला तो अस्पताल छुट्टी होके बादे के तकदीर के अपन डहर ले हटा के तदबीर कर देखवल सबले उपकारी समाजी मानवीय काम के करला तो विनोद किया। धर्म करम कहानी के लेखक है तो धर्म करम के लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि। धर्म करम के लेखक हैं। धर्म करम कहानी में कौन किताबें इंजाल है तो खोटा गद्य संग्रह में धर्म करम कहानी लिखा गया है। धर्म करम कौन रकम में पाठ लगा है तो धर्म करम जो है एक कहानी है। दिनेश कुमार दिनमणि जी जन्म ठाव है तो बाराडी जैना मोड़ बोकारो बाराडी जैना मोड़ बोकारो। दिनेश कुमार दिनमणि जी के बापे के नाम है तो महेश्वर महतो की रहे तो महेश्वर महतो स्कूल के मास्टर है। महेश्वर महतो की संगी कौन हला तो एके झा। महेश्वर महतो के संगी जो थे वो एके झा थे। काव्यकार के संगे दिनेश कुमार दिनमणि की हला तो काव्यकार के संगे दिनेश कुमार दिनमणि चित्रकार हला। दिनेश कुमार दिनमणि खोटा भाषा साहित्य यार कौन भाषा के ज्ञानी है तो ये हिंदी भाषा के ज्ञानी है। धर्म करम कहानी कौन माह के उखड़बल गिल है तो धर्म करम जो है सो फागुन माह के बारे में उखड़बल गिल है। फागुन माह के बारे में बताया गया है। अघनु बोरा पटिया कौन ठीन बिछाए रखल है तो अघनु बोरा पटिया कहाँ पे कुलिया पिंडाज में। अघनु गाँव के लोग के की दलर है तो बीड़ी माचिस। अघनु गाँव के लोग को क्या दिया तो बीड़ी और माचिस दिया अघनु ने। अघनु बापे के नाम है तो अघनु बापे के नाम रहे सोमर महतो और अघनु के आजा के नाम रहे अघनु के आजा का दादा के नाम रहे गुजर महतो। गाँव के लोग अघनु के बुआई की ले आए कि अघनु के बापे भोज की यार की रकम होते ओकर सुझावे के लिए लोग यहाँ पे आए थे। अघनु के बाप मोरल बादे कौन दिन गाँव के लोग अघनु के घरे जुट रहा है तो अघनु के घरे 7वां दिन में जुट रहे। अघनु के नागा हाथे धरल कौन जिनिस ले भूई टाक ऊपर छोटा जिन्हा करे हले तो ये कौन थे। अघनु के बापे के मोरल बादे कौन दिन गाँव में तो 7वां दिन में सभी लोग जुट गए थे। अघनु के नागा हाथें धरल कौन जिनिस ले भूई टाक ऊपर छोटा चीन करे हला यानी भुआं में वो है सो बैठ के ज़मीन पे छोटा चीन कर रहा था तो लोहा के छड़ से चिन्हा कर रहा था। अघनु के कौन गोड़े के बूढ़ा आगू टा से भूई टाक हले तो दहिना गोड़े के कौन सा यानी कह रहा है कि अघनु के कौन गोड़े के बूढ़ा आंगूर टा से भूई टाक उटाक हले तो दहिना गोड़े के। अघनु के देख केकर 9-10 बछर आगू के बात टा मने हो गया तो लेखक के अघनु के आजा जखन मोर रहे तखन अघनु कते उम्र भेल रहे तो उसमें अघनु जो थे 14 से 15 बछर का था। अघनु के आजा गुजर महतो कैसन लोग रहे तो बड़ी नामी लोग रहे गुजर महतो और इसका जो बाप का नाम रहता है अघनु के सोमर महतो। केकर मुँहे रामायण महाभारत कथाएं रहे तो गुजर महतो के। सोमर अपन बापे मोरल में कौन विधि से क्रियाक्रम करल हल तो विश्वसर्ग तरीके से। सोमर कते लोग कर बार ना काटे पारले विश्वसर्ग क्रियाक्रम खातिर है तो सोमर कते लोग कर बार ना यानी बात ना काटे पारले विश्वसर्ग क्रियाक्रम 10 लोग के। कौन अपन बापे भोज खातिर सियार खोंधाक डाबरटा बेचे यार 1-2 लोग ठीन पैंचा पानी करके भोज करला तो सोमर महतो थे अघनु के बाप। विश्वसर्ग क्रिया खातिर की दान करे पड़ल साढ़ साढ़ीन छाड़ल आर कई गो गायों बामन के दान दले छोड़ा दिले तो रोपा डोबा में अपन संगे काम करे खातिर है।
यानी वो पड़ा हुआ काम चल रहा था तो अपने संग काम करने के लिए उसको छुड़ा दिया। सोमरा हारे के कौन गरु टाय मोड़ गए तो दहिना गरुटा भैंसो मर गया। जो पर तो ये हो जाएगा कते खेत रोपला है जखन सोमरा के गरु मर गए तो एक गरु खेत रोपा था। सब लोके के रोपल बादे कौन मासे सोमरा अपन खेत में कोनो रकम लोके हार गरु मांग के रोपल तो भाद्र मास में यानी भादो मास में कौन मासे सोमरा के खेते धान ना मिले तो आघन मास में धान नहीं हुआ। सोमरा की बेच कर ऋण मिला सोधा यानी चुकाया खेत बेच कर खोज कौन आस पास के लोग के सड़ावेते रहला तो सोमरा कौन है वो सोमरा इस तरह से कर रहा था। हाँ तो बाबू अगतुन कौन कौन हाँ तो बाबू अगतुन अगनु कौन क्रिया टा करबो ये बात कौन पूछ सकते तो गाँव के महत्व पूछा। गाँव में महत्व अगनु के अपन बाप खातिर कौन क्रिया बात कहले तो पंचदान करने के लिए बोला। बास झाड़े बासे जन्मे रे बोका ये कथन कौन पाठे आए है तो धर्म कर्म बास झाड़े बासे जन्मे ये धर्म कर्म की बात है। एकरा यते बोड़ बोझाटा काहे जबरदस्ती लायक दिल हैं देख जेटा ई पारत नाय ईटा तो अन्याय लागे बोला लागे तो ये लेखक इस तरह से बोले। धर्म कर्म पाठे पंचदान माने है धर्म कर्म पाठे पंचदान माने है कि मोरल भोज खातिर दही चूड़ा बा और दाल संगे रोटी कोनो गुरु जिनिस चाहिए। धर्म कर्म पाठे गुरुवा जिनिस माने की हो तो बुलिया व मिठाई सास धर के अग्नु सब भगवान पर गर्भथिन ये ककर बोलत लागे तो गाँव के बोल के सकरू के नाती कौन है तो सकरू के नाती जो थे लेखक थे यानी साहस धर रे रखनू सब भगवान पर गर्भथिन यानी सब भगवान करेंगे ककर बात लागे तो ये गाँव के लोग इसको इस तरह से ढारस देते हैं। कौन काइन के है हल तो मोरल नाय बेटा के मोराई राखली राजा हो अग्नु के माय ने कहा। अग्नु बेटा कते बछर के गिदर हले तो अग्नु बछर जो है 16 बछर के गिदर था। अग्नु बेटा ना की रहे तो अग्नु के बेटा का जो नाम रहता है वो रहता है रमसा या रमेश रहता है। कौन दिन अग्नु भोज रहे तो अग्नु के भोज रहे शुक्रवार के दिन रहे। श्राद्ध क्रिया करने भेल खर्च के विरोध के करो भला तो श्राद्ध क्रिया में जो ज़्यादा पैसा खर्चा होता है उसका विरोध लेखक कर रहा था। केकर श्राद्ध करे अग्नु के सतवर गिर अग्नु कर बाप सोमर मातों के भोज खातिर। बूढ़ा आंगूर टाके माने बूढ़ा आंगूर टाके माने यानी पैर का अंगूठा। गोदी सब कर माने गोदी का सब माने दिमाग होगा। यहो सकरू अपन नदिया तनी बुझाए होते है अटर पटर ना कर दो ये कथन कर लागे तो गाँव के महतो के अपन बापे के भोज खातिर सोमर महतो कौन जमीन बेचले हल तो सियार खोंधाक डाबर। गुजर महतो के कते बेटा हले तो गुजर महतो के जो एक बेटा था। सोमर महतो के कते बेटा हले सोमर महतो के एगो बेटा था। अग्नु कते बेटा हले तो अग्नु के एक बेटा था।